Hello everyone. In this lecture, we are going to solve this question from rotation. The question is a rotating ball hits a rough horizontal plane with a vertical velocity v naught and angular velocity omega. तो ये बॉल गिर रही है velocity v naught से और घूमते हुए ओमेगा से. Given that coefficient of friction is mu and the vertical component of velocity after collision is v by 2. बाद में v by 2 हो गई टकराने की. ठीक है. तो जब टकरा के ये ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड v बाई टू हो गई. मतलब v नॉट बाई टू बोल सकते हैं उसको, v बाई टू बोल दो तो v लिखो. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड इंपल्स ऑफ ग्राउंड. तो पहले समझते हैं क्या होगा इसमें. एक्चुअली जब ये डिस्क टकराएगी इससे आगे, इसी स्पीड से आ रही है और ये घूमती हुई भी आ रही है, तो जो ग्राउंड है यहाँ पे, ग्राउंड इस पे एक उसी इंस्टेंट पे नॉर्मल लगा है ऊपर की तरफ और रिएक्शन अपना नॉर्मल. और ये जो पॉइंट है ये घूम भी रहा है, तो इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी होगी इस समय आर ओमेगा उस तरफ. ठीक है. तो ये घूम रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ जो फ्रिक्शन होगा ये रफ सरफेस है. ठीक है. रफ है कोऑफिशिएंट रखा हमको. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए कि डिस्क जो है इस तरफ स्लिप कर रही है इसकी वजह से. तो इसी समय इस पे एक फ्रिक्शन लगा देगा पीछे की तरफ. तो इस पे दो फोर्स लगेंगी, एक तो नॉर्मल और एक घूमने की वजह से फ्रिक्शन जो ग्राउंड लगाएगा इस पे दोनों. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल की. नॉर्मल कैसे निकालें, तो इसमें हम यूज करना पड़ेगा इम्पल्स. इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम चेंज तो एन की वजह से होगा, तो इम्पल्स इज एन डी टी एफ डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी बाई टू. दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. इनिशियल मोमेंटम इज एम वी बिकॉज नीचे की तरफ है स्टार्टिंग में, बाद में ऊपर की तरफ हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू थ्री एम. दिस इज एन डी टी. ये आ गया नॉर्मल का इम्पल्स इक्वेशन नंबर वन से. अब देखते हैं फ्रिक्शन का खेल खेलेगा यहाँ पे. तो फ्रिक्शन देखा हमने पीछे की तरफ लगा. पहले ये डिस्क नीचे घूम रही थी ओमेगा से. बाद में कुछ देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो घुमाएगा वो कुछ ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉक, तो इससे ओमेगा को कम करेगा. तो मान लेते हैं कि बाद में कुछ ओमेगा हो गया ओमेगा वन. अब लिखते हैं फिर से एंगुलर इंपल्स. फ्रिक्शन इसको मोशन में तो करेगा नहीं पार्ट, लेकिन ओमेगा जरूर कम करेगा. तो लिखते हैं एंगुलर इंपल्स. एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. दैट मींस एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. एंगुलर इंपल्स होता है टाउ डी टी. एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. टाउ कितना होगा, एफ इंटू आर होगा डी टी. सेंटर के बोर्ड देखेंगे तो एल कितना फाइनल होगा, आई ओमेगा, बिकॉज घूमने की बात कर रहे हैं. तो आई ये बॉल है तो बॉल को स्फीयर मान लेते हैं. तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा. अब यहाँ पे देखें अगर, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है कि ये जो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा विल डिक्रीज डिक्रीज करेगा ये. ओमेगा से कम होगा ऑब्वियसली क्योंकि अपोज कर रहा है फ्रिक्शन. तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव निकल के आएगी बिकॉज ओमेगा वन कम ओमेगा से. तो इस तरफ भी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव लगा देते हैं. एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं म्यू एन. और यहाँ एफ को पुट कर लिया इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ओमेगा वन माइनस ओमेगा. अब यहाँ से हमें एनडीटी पता ही है, इसको यहाँ पुट कर दे एनडीटी की वैल्यू. सो माइनस म्यू आर थ्री एम वी बाई टू इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम. अब कुछ कुछ यहाँ से कट जाएगा, जैसे कि एम कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा माइनस 15 बाई फोर आर म्यू इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा. तो ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 15 म्यू वी बाई फोर. फिर नहीं इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी. अगर फ्रिक्शन ना होता तो नहीं बदलता. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड कह रहा है हमको इम्पल्स निकालो ग्राउंड का. इम्पल्स निकाले ग्राउंड का, दैट मीन्स कि हम निकाले चेंज इन मोमेंटम. करेक्ट. तो इम्पल्स तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज ही है, यही इम्पल्स है ना. तो इम्पल्स अगर देखें
तो जो नॉर्मल का इम्पल्स है एन डी टी, वो निकल के आया आपके पास 3 mv/2। जो इम्पल्स फ्रिक्शन का होगा, ये लीनियर इम्पल्स की बात कर रहा है, तो एफ डी टी निकाले, ये हो जाएगा म्यू एन डी टी। सो ये भी हो जाएगा म्यू ई mv/2। दोनों का नेट कर रहा है, एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग इधर की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से ऐड करना पड़ेगा। तो नेट अगर निकालें, नेट इम्पल्स, तो दो क्वांटिटीज 90 पे है, तो क्या लिखते हैं उसके बदले, a² + b² + 2ab cos 90, 90 0, दिस इज इक्वल टू a² + b²। तो स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, रूट में लेके, दिस इज इक्वल टू 3mv/2 √1 + b²। ये सिंपली मैंने फॉर्मूला यूज करा, ए के बदले आप ये पुट कर लो, बी के बदले ये पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा नेट इम्पल्स। ये इन दोनों का नेट निकालना है हमने, जैसे सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से किया जा सकता है। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ एंगुलर इम्पल्स, हम इसको सॉल्व किया, आई बिलीव समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।